नमस्ते, स्वागत है आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में। आज हम अमेज़न प्राइम की एक मूवी का रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है छोरी। बता दें कि जो छोरी मूवी है वो एक हॉरर मूवी है और ये 2017 की लपा छुपी की रीमेक मूवी है। उस टाइम पे लपा छुपी तो काफ़ी फेमस हुई थी। डायरेक्टर्स का और मेकर्स का मानना था कि भाई इतनी अच्छी हिट गई है और तो हम इसका ज़रूर एक रीमेक बनाएंगे, वो कि बॉलीवुड रीमेक होगी। तो डायरेक्टर्स ने तभी डिसाइड कर लिया कि इसका जो रेटिंग है, इसका जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी लोगों द्वारा पसंद की जा रही है कि इसका अगर हिंदी में रीमेक बना तो वो काफ़ी और ज़्यादा और पक्का इसे हिट जाना ही होगा। तो मूवी तो हो चुकी है रिलीज, लेकिन शायद लोगों द्वारा इतना पसंद नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑलरेडी मराठी जो मूवी है लपा छुपी उसे लोगों ने देख चुका है और जो हिसाब से उनका डायरेक्शन था, सिनेमेटोग्राफी थी और एक्टिंग थी वो काफ़ी पसंद आ चुकी है। तो कहते हैं ना कि जो एक बार देख लिया वो दोबारा देखने में वो मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी छोरी मूवी भी काफ़ी अच्छी की गई है, जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी उम्दा तरीके से पेश की गई है एक्टर्स द्वारा, सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है। ये तो हमने आपको ऊपर का जिस्ट दे दिया है। अब इनसाइड स्टोरी की हम बात कर ले तो मूवी जब शुरू होती है तो क्या होता है, दो कपल आते हैं, एक कपल आते हैं उसमें से एक हस्बैंड वाइफ जो रोल प्ले कर रही है वो नुसरत भरूचा ये वाइफ का रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे वो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं। जो ये कपल भाग के आते हैं उनके ऊपर कुछ रुपयों का कर्ज रहता है, तो वो भाग के एक छोटे से गांव में आ जाते हैं। उस गांव में मुश्किल से 4 से 5 लोग रहते हैं और जो जहाँ पे नुसरत भरूचा का घर रहता है, वो हस्बैंड वाइफ का घर रहता है, वो एक गन्ने के खेत के बीचों बीच उनका एक छोटा सा घर रहता है। जो ये घर है वो गन्ने के खेतों के बीचों बीच रहता है और उसमें एक हाउस कीपर भी रहती हैं। जो ये हाउस कीपर का रोल निभा रही है वो है मीता वशिष्ठ ने जो एक्टिंग की है उनकी तो वो क्या ही कहना। उन्होंने इसमें 4 चांद लगा दिए, मूवी में 4 चांद लगा दिए। उनकी जो एक्टिंग थी उम्दा, एकदम से बेहतरीन एक्टिंग किया है उन्होंने। जो उनका एक टोन होता है, एक एक्सेंट होता है, जो उन्होंने टोन पकड़ा है भाई वाह, पूरा हरियाणवी लहजा उन्होंने पकड़ लिया है। और जो वो एकदम लोगों को और ऑडियंस को एक साथ पकड़ लेती हैं शुरू से लेके एंड तक, और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ऑडियंस भी एंगेज होगी उनके रोल के हिसाब से, उनके रोल के मुताबिक, क्योंकि जो एक्सप्रेशन वो दे रही हैं, जो सीरियस किरदार उनका दिख रहा है हमें मूवी में, एकदम टॉप टू टॉप, लाइक हाँ ये हॉरर मूवी है, मुझे कनेक्शन लेके जाना है, कनेक्टिविटी रखनी है मुझे ऑडियंस से, कि एकदम ये रियल लगना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने इस मूवी में अपना पेशकश दी है। बात करें नुसरत भरूचा की एक्टिंग की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हॉरर में उनका पहला था लेकिन उन्होंने काफ़ी उम्दा एक्टिंग की है। हमने पहले भी नुसरत भरूचा को रोमकॉम मूवीज़ में देखा, रोमांटिक में देखा और एक सीरियस रोल में भी देख चुके हैं, लेकिन अब जाके हमें उनका हॉरर मूवी में भी रोल देखने मिला है। नुसरत भरूचा का जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो काफ़ी सिंपल रखा गया है, नेचुरल रखा गया है। उस हिसाब से ही नुसरत भरूचा ने इस रोल को प्ले किया है। तो नुसरत भरूचा की एक्टिंग भी काफ़ी उम्दा और अच्छी थी। बात करें मूवी के सिनेमेटोग्राफी, लाइट कंसेप्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में, उनके जो विजुअल्स के बारे में, वो तो क्या ही कहना है, क्या बात है। सही में ये लपा छुपी का भले ही रीमेक है, लेकिन इस मूवी ने जो भी कॉपी पेस्ट किया है वो काफ़ी उम्दा तरीके से किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। और जो मूवी में हम लोकेशन देखते हैं उसने सही मायने में, ये जो हॉरर मूवी है उसमें जो दिखना चाहिए, हॉरर ज़्यादा ना होते हुए भी हॉरर लगनी चाहिए, उस हिसाब से इस हॉरर को रखा गया है। जो नॉर्मली मूवीज़ में क्लीशे मूवी होती है कि हाँ दरवाजे का खिड़की आना, या फिर कोई पीछे से चल के आ रहे पत्तों की आवाज़ आना, चादर का उड़ जाना, या फिर कुछ रेंगते हुए, जो भी नॉर्मल क्लीशे टाइप होता है हॉरर मूवीज़ में, उसमें इस मूवी में ऐसा देखा नहीं गया है। इस मूवी को काफ़ी अलग रखा गया है क्योंकि इसमें जो गोस्ट हैं, जो भूत हैं, वो एक 3 बच्चे रहते हैं, उनकी आत्मा रूह उस घर में घूमती है। साथ ही एक प्रेग्नेंट लेडी भी दरवाजे के पीछे से, कभी छत पे, कभी सीढ़ियों के नीचे से, कहीं से भी उठ के आ जाती हैं और अपने साथ ही तीनों बच्चों को लेके वो घूमती रहती हैं। तो नुसरत जो रोल कर रही हैं, जो एक्टिंग एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो भी उनका सिंपल रहता है, पॉलिश रहता है, इतना वो शोशा नहीं करती, ओवर ड्रामेटिक नहीं है। और उस हिसाब से वो जो गोस्ट का कैरेक्टर है, उनका मेकअप, उनका कॉस्ट्यूम जो मतलब एकदम परफेक्ट प्रॉपर, बिना ओवर ड्रामेटाइज किए हुए ये हॉरर मूवी को रखा गया है। ज़्यादा क्लीशे में इसे नहीं लेके गया है, जिस हिसाब से हॉरर को होना चाहिए उस हिसाब से रखा गया है। अब बात कर ले इसके फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ हम कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे जा रहा है, स्लो जा रहा है, इतना कनेक्टिविटी ऑडियंस को लगती नहीं है। फर्स्ट हाफ में ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का 15-20 मिनट है वो अगर मेकर्स काट देते तो बेटर होता, क्योंकि ऑडियंस को वो
पता चल जाता है कि हाँ ये सीन के आगे क्या है, वो सीन के आगे क्या है, तो ऑडियंस को जब ये अंदाज़ा हो जाता है तो ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाती है। लेकिन जो सेकेंड हाफ की बात कर ले, सेकेंड हाफ में जब ये मूवी शुरू होती है तो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, हॉरर सीन्स के बाद एक और हॉरर सीन्स, फिर पता नहीं एक और ट्विस्ट हो जाता है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने होते हैं कि मतलब वो मूवी फिर आपको कनेक्ट, एक एंगेज रखेगी, कनेक्टिविटी आपको फील होगी, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप जाग जाएगा, आपका इंटरेस्ट अपने आप मूवी को देखने के लिए जाग जाएगा। लेकिन फिर इसका एक साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम बात कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव ये बात कहेंगे कि अगर आप फर्स्ट हाफ में बोरिंग है तो सेकेंड हाफ में भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जैसे कि हाँ लाइक ये हो सकता है, ये नॉर्मल है, ऑडियंस इतना हॉरर देख चुकी है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हाँ ऐसा तो शायद होता, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन ऐसा हो सकता। तो ऑडियंस उस हिसाब से सोचेगी, अगर समझदार ऑडियंस है तो ऑब्वियसली उन्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या है। लेकिन एट द एंड एक और प्लस पॉइंट की बात कर लें, पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें, तो इनका जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स में उन्होंने एंडिंग काफ़ी अच्छी दी है। वो भी थोड़ा एक्सपेक्टेड था लेकिन ट्विस्ट उसमें भी था, तो वो एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी लेकिन ठीक है, अच्छी है, ऑडियंस को पसंद तो आएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो ट्विस्ट लेते हैं वो ऑडियंस को ऑब्वियसली पसंद आती ही है। तो क्लाइमैक्स में इन्होंने आखिरी में एक मैसेज भी काफ़ी अच्छा सा उम्दा मैसेज दिया है, जो कि रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी उन्हें आजमाया जा सकता है। तो वो मैसेज भी होप सो ऑडियंस को अच्छा लगा हो। अब बात कर ले मूवी की रेटिंग की, तो मूवी को IMDb रेटिंग तो मिल गई है, लेकिन मेरे और आपके हिसाब से ऑडियंस ने तो इसे जब रिव्यू किया गया था तो मोस्टली ऑडियंस ने इसे 3 से लेके 3.5 के बीच में रेटिंग दिया था। लेकिन मैंने जिस हिसाब से मूवी देखी, तो अगर इसे मूवी को रेटिंग देना है तो हम इसे देंगे 3.5 के हिसाब से आउट ऑफ 5 देना रहेगा, क्योंकि इसमें जो रीमेक है वो रीमेक को इन्होंने टोटल कॉपी पेस्ट किया है, जो कि अच्छे से किया जा सकता था और अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि मूवी अगर एक बार आपने देख ली हो किसी ओरिजिनल फिल्म की तो उतना मज़ा नहीं आता है। और एक और बात कर ले, अगर आप मूवी बना रहे हैं तो उसमें कनेक्टिविटी एक रखिए, ताकि ऑडियंस भी हाँ लगे कि इसमें शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो ऑडियंस को और एंगेजमेंट जागता है कि हाँ मूवी हमें और देखनी है, आगे देखना है, और इसका सेकंड पार्ट भी इनफैक्ट कभी कभी ऑडियंस डिमांड करने लगते हैं। तो वो कनेक्टिविटी कहीं पहले फर्स्ट हाफ में छूट जाती है। और अगर बात कर ले तीसरी पॉइंट की, तो अगर आप कास्ट में लेते हैं तो कास्टिंग में सिर्फ 2 से 3 कैरेक्टर भी अच्छे हों तो मूवी काफ़ी अच्छी चली जाती है। लेकिन मेन लीड ही अगर ज़्यादा आपको एंगेज नहीं कर पा रही है तो आप फिर वहीं छूट जाता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट वहीं लूज़ हो जाता है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी थी, हॉरर जो बाकी क्लीशे हॉरर है उनसे तो काफ़ी ही अलग थी। इस बार कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लाया है मूवी ने, और लोकेशन बेस्ट, सिनेमाटोग्राफी बेस्ट, और जो विजुअल्स है वो भी काफ़ी उम्दा थे इस मूवी के। तो मूवी को तो हमने रेटिंग दे दी है 3.5, और होप सो मूवी को और अच्छे रिव्यूज़ मिले। ऐसी और अपकमिंग मूवी के ट्रेलर रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ बने रहें।